Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. So guys, without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is लक्ष्मी विलास पैलेस. तो गाइस सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन ही आपसे यही पूछा जाएगा कि लक्ष्मी विलास पैलेस जो है ये है कहाँ पे. ठीक है, तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, आपके इंडियन कल्चर का ये क्वेश्चन है. तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पैलेस है ये कहाँ पे लोकेटेड है. सो गाइस ये पैलेस जो है ये वडोदरा गुजरात में लोकेटेड है. तो इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? अगर थोड़ा कोई हाई लेवल का एग्जाम है तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था. तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द गायकवाड़ फैमिली. जो आपको मराठास, अगर आपने मराठास की हिस्ट्री पढ़ रखी है तो उसमें गायकवाड़ जो थे तो उनके बारे में भी था. तो ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था? ये गायकवाड़ फैमिली ने कंस्ट्रक्ट किया था, जो प्रोमिनेंट मराठा फैमिली है जिन्होंने रूल किया था. कहां से? बड़ौदा स्टेट से. तो उसके बाद आता है कि इसको बिल्ड किसने किया है. तो इट वॉज बिल्ड बाय महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड इन 1819. तो आपको ये भी याद रखना है कि इनको बिल्ड किसने किया है? महाराजा सयाजीराव राव गायकवाड़ थर्ड इन द 1890. Major Charles Mant was credited to be the main architect of this palace. ठीक है, तो मेन आर्किटेक्ट कौन थे इस पैलेस के? मेजर चार्ल्स मांट. नेक्स्ट इज इंडिया टॉय फेयर 2021. तो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया टॉय फेयर 2021 ऑन 27th of February. तो ये बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, ये टॉय मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, हमारी टॉय इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट करने के लिए इंडिया में इसको जो है वो लॉन्च किया गया है. ठीक है, तो ये क्या करेगा? इट शेल ब्रिंग टुगेदर ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग बायर्स, सेलर्स, स्टूडेंट्स, टीचर एंड डिजाइनर्स. और भी जितने भी लोग जो है एसोसिएटेड है टॉय इंडस्ट्री से, उन स्टेक होल्डर्स को ये एक प्लेटफॉर्म में लाएगा और उस प्लेटफॉर्म से ये जो है बूस्ट करेगा टॉय जो इंडस्ट्री है आपकी उसको. तो गाइज एक टर्म आती है, वो अगर आपको सीधा पेपर में आ जाए, दिस टर्म इज रिलेटेड टू व्हाट. तो ये कौन सी टर्म है? टॉय कैथॉन. टॉय कैथॉन जो है इट इज अ टर्म रिलेटेड टू द टॉय इंडस्ट्री. तो ये जो टॉय कैथॉन जो था ये रिसेंटली एस्टैब्लिश किया गया फॉर द इनोवेटिव टॉयज गेम्स कॉन्सेप्ट के लिए. तो आपको क्या याद रखना है? टॉय कैथॉन इज रिलेटेड टू द टॉय इंडस्ट्री. नेक्स्ट इज महामृत्युंजय टेम्पल. तो गाइज जो लोग थोड़े रिलीजियस हैं, लाइक हिंदूज जो रिलीजियस हैं, उनको पता होगा एक महामृत्युंजय जाप भी होता है. ठीक है, तो ये एक टेम्पल है. तो सबसे पहली बात, ये टेम्पल लोकेटेड कहाँ पे है? ये भी आपका इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंडियन कल्चर का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, टेम्पल्स करके, तो उसमें आपको याद रखना है कि ये जो महामृत्युंजय जो टेम्पल है ये लोकेटेड है नावगांव. कहाँ पे? असम में. ये असम में लोकेटेड है ये. एंड ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट जो है शिवा टेम्पल है. ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट हाई शिवलिंग जो है यहाँ पे है. और वो हाई शिवलिंग कितने फीट का है गाइज? 126 फीट का. इट हैज अ वर्ल्ड टॉलेस्ट 126 फीट हाई शिवलिंग. द महामृत्युंजय मंत्र ऑल्सो नोन एज द रुद्र मंत्र और त्रिम्बकम मंत्र. ठीक है, तो इस मंदिर को आपने एक रुद्र मंदिर भी बोलते हैं और त्रिम्बकम मंदिर भी बोला जाता है. तो बोला जाता है कि इसका जो मेंशन था वो ऋग्वेदा में भी मेंशन है और यजुर्वेदा में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है. नेक्स्ट इज स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म लॉन्च. तो सबसे पहले विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज एसोसिएटेड विद द स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको इनॉग्रेट किया है. तो स्मार्ट कोड, जैसे आपने कोडिंग सुना होगा, तो उससे रिलेटेड है ये. ठीक है, स्मार्ट कोड जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जो इनेबल करता है सारे इकोसिस्टम के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कि वो आप कंट्रीब्यूट करें ओपन सोर्स कोड को फॉर वेरियस सॉल्यूशन एंड एप्लीकेशन फॉर द अर्बन गवर्नेंस के लिए. ठीक है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कोडिंग से रिलेटेड है, जैसा कोई भी इकोसिस्टम से रिलेटेड है, जो कुछ अर्बन डेवलपमेंट में, कुछ अर्बन गवर्नेंस में अपना जो है पार्ट दे सकते हैं, तो उसके लिए ये है एक ओपन सोर्स कोड बनाया जाएगा जो सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू द अर्बन governance. It is designed to address the challenges that urban local bodies face in the development and deployment of the digital application.
तो ये डिजाइन किया गया है कि ताकि ये एड्रेस कर सके उन चैलेंजेस को जो अर्बन लोकल बॉडीज फेस कर रही हैं डेवलपमेंट में और डिप्लॉयमेंट में ऑफ द डिजिटल एप्लीकेशन। तो गाइस इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे स्मार्ट कैमरास जो हैं या स्मार्ट मीटर्स जो हैं, जो आपने सुना होगा अब JNK में भी जो है, जम्मू में भी स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो लगने वाले हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर लेट से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये जो स्मार्ट बोर्ड सॉल्यूशन है वो आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उसके सॉल्यूशन जो है वो बताएगा। जैसे स्मार्ट कैमरास हैं, तो बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि अर्बन जो गवर्नेंस है वो इजी हो सके। नेक्स्ट इज डच इंडिया वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव। तो गाइज आपसे सीधा पूछा जाएगा दिवाली इज इनिशिएटिव बिटवीन विच कंट्री, बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड। तो नीदरलैंड आपने सुना होगा जब आपने एमेजन्स पढ़ा था किसका, यूरोपियंस का, तो आपने उसमें से आपको पता है हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया, वास्को डी गामा, और वो कौन था, पोर्टुगीज था, ठीक है, वो पुर्तगाल से था। तो आपको पता होगा उसके बाद कौन आए, ठीक है, तो उसके बाद जैसे इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, तो ये सब आए, तो आपको उसमें से एक डच भी आए थे, ठीक है, तो डच भी आए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि डच जो है आज के टाइम पे कौन सी जगह है, नीदरलैंड। तो एक इनिशिएटिव इंडिया और डच के बीच में जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, किसके बीच में, इंडिया और नीदरलैंड के बीच में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सॉल्यूशन ढूंढना वाटर रिलेटेड चैलेंजेस के लिए। आपको पता है कि कैसे आज के टाइम पे बहुत सारे एरियाज है जहां पे ग्राउंड वाटर जो है वो पूरी तरह से डिप्लीट हो चुका है या गंदा हो चुका है, ठीक है। तो वाटर चैलेंजेस, जितने भी वाटर चैलेंजेस है उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये इंडिया और नीदरलैंड में ये जो है दिवाली इनॉग्रेट हुआ है, एस्टैब्लिश हुआ है। जो एक्सपर्ट होंगे दोनों कंट्री से वो एक्सप्लोर करेंगे कि क्या पोटेंशियल है, क्या सस्टेनेबिलिटी है ऑफ दैट सॉल्यूशन की रिजॉल्व कर सके जो इंडिया के, जो स्पेशली जो इंडिया में स्पेसिफाइड वाटर चैलेंजेस हैं। तो गाइस क्या क्या वाटर चैलेंजेस जो है इंडिया फेस कर रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या क्या जो है। एक तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो सॉइल इरोजन की वजह से जो ग्राउंड वाटर में काफी जो है वो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन से क्या होगा, ये स्केलेबल, सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशन जो है वो दिए जाएंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये कौन जो है लेड कर रहा है, लेड बाय डच कॉन्स्टेरिया, टाइटल वाटर फॉर चेंज, इंटीग्रेटिव एंड फिट फॉर पर्पस वाटर सेंसिटिव डिजाइन फ्रेमवर्क फॉर फास्ट ग्रोइंग लाइबल सिटीज एंड IIT रूड़की एज द लीड। और इसमें कौन कौन से, भोपाल है, ठीक है, मैनेट है, वहां पे सेपेट यूनिवर्सिटी, IIT गांधीनगर। मतलब आपने दिवाली से सिर्फ ये याद रखना है, इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड। किसके लिए है ये, वाटर, जो आपको वाटर चैलेंजेस जो हैं वो जो देखने को मिल रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए ये आपको जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इज ग्लोबल बायो इंडिया 2021। तो अभी रिसेंटली ग्लोबल बायो इंडिया का सेकेंड एडिशन जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया फ्रॉम 1 से 3 मार्च 2021 ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था टू शोकेस करना द स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी। तो ग्लोबल बायो है गाइज, आपने इसमें बायो गैस नहीं सुनना है, बायोमास नहीं सुनना है, आपने इससे क्या सोचना है, आपने इससे सोचना है कि ये स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज जो है इंडिया बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से जो रिलेटेड है उसको नेशनल लेवल पे शोकेस करना है और ग्लोबल कम्युनिटी को जो है उसकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को शोकेस करना है। अभी ये सेकेंड एडिशन इसका जो है वो लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इसको को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अलोंग विद द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, ठीक है, क्या नाम है इसका, बिरैक, BIRAC, इन पार्टनरशिप विद द इन्वेस्ट इंडिया। तो कौन कौन से इसमें को पार्टनरशिप किस किस की है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायरैक की और इन्वेस्ट इंडिया की। तो इस बार की जो इसकी थीम थी वो क्या थी, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, और टैगलाइन क्या थी, बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी, ठीक है। इसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे फ्रॉम द 50 प्लस कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव आए थे, और इसमें जो इंडिया का पार्टनर था वो कौन था, स्विट्जरलैंड जो था वो इंडिया का पार्टनर था। तो पहला एडिशन इसका 2019 में जो था वो लॉन्च किया गया, कहां पे, न्यू दिल्ली में इसका जो था लॉन्च किया गया पहला एडिशन। तो अब आपको ये सेकेंड एडिशन इसका देखने को मिल रहा है। तो गाइस लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज
Who among the following will receive CeraVe Global Energy and Environment Leadership Award at the CeraVe Conference 2021? तो guys this question is very important, very important. आप प्लीज इसको अच्छे से, क्योंकि अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, स्टार्ट फ्रॉम द 4th क्लास टू द यूपीएससी लेवल. ठीक है, तो इसका आंसर है, ये अवार्ड जो है CeraVe ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंट लीडरशिप का अवार्ड मिला है मिस्टर नरेंद्र मोदी को. ठीक है, नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला है, जो पीएम है इंडिया के, उनको ये अवार्ड मिला है. ठीक है, किसके लिए? इनको CeraVe ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है. एक CeraVe कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दिखाई है टू द सस्टेनेबिलिटी इन द एनर्जी एंड द एनवायरमेंट. उसके लिए इनको ये जो अवार्ड दिया गया है रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डे? तो गाइज दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि नेशनल साइंस डे जो है वो इंडिया में कब सेलिब्रेट होता है. तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी ऑफ एवरी ईयर. 28 फरवरी जो हर साल को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट की जाती है. क्यों ये इस दिन को साइंस डे चुना था? क्योंकि जो आपने सुना होगा, जो इंडिया के साइंटिस्ट थे सीवी रमन, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, उन्होंने इन्वेंट किया था द रमन इफेक्ट इन 1928. ठीक है, तो उनको इसके लिए 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था. ठीक है, तो इस बार की जो थीम है वो क्या है? फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. Hima Das, who is the renowned sprinter inducted as a DSP in which state politics? ये guys स्टेट पुलिस में अभी DSP इंडक्ट इनको किया गया है. तो ये कौन सी गेम से एसोसिएटेड है? ये स्प्रिंटर है, एथलेटिक है, बहुत ही अच्छी. तो इन्होंने बहुत बार जो है एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को गोल्ड जिताया है. तो अब जो है इनको कौन सी स्टेट से DSP चूज किया गया है? ठीक है, ये असम की है, तो इनको असम पुलिस में इंडक्ट किया गया है एज अ DSP. ठीक है, तो अभी ये बहुत न्यूज में हमें देखने को मिला था. ठीक है, तो असम के जो CM है उन्होंने इनको जो है स्टार्स लगाए हैं और उनको DSP इंडक्ट किया है असम के पुलिस में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है. और ये भी आ सकता है हिमा दास जो है वो कौन सी गेम से रिलेटेड है? तो वो एक स्प्रिंटर है. So guys, that's all for today. Thank you for watching my videos. तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन बनती रहे. और मैं कल से मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगी, 1-लाइनर क्वेश्चंस लाऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगे. बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए. सो दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.